हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस MySQL ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन MySQL। जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे रहते हैं इफ़, एल्स, इफ, स्विच केस। सिमिलर वे में हमारे MySQL में भी कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स रहती हैं। चलते हम लोग अपने वर्क बेंच में एंड स्टडी करते हैं ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट इन MySQL। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? ये तीन एक्सप्रेशंस लेता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये क्या करता है? फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा रहता है कंडीशन, एंड अगर वो कंडीशन करेक्ट हुआ तो ये हमें सेकंड एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। एंड इन केस अगर हमारा वो कंडीशन गलत हुआ, फर्स्ट कंडीशन गलत हुआ, तो ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। अभी देखते हैं हम लोग, ये इसका बेसिक सिंटैक्स रहता है इफ स्टेटमेंट का। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक टेबल था, ऑलरेडी प्रेजेंट है एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नाम से। इस टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट फर्स्ट इसको नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा, यहाँ पर हम लोग अपना इफ स्टेटमेंट डालेंगे। इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या रखने वाले हैं, सैलरी ग्रेटर देन 12,000। अगर सैलरी ग्रेटर देन 12,000 है तो हम लोग उन्हें क्या कहेंगे, वेल पेड। अगर वो सैलरी ग्रेटर देन 12,000 नहीं है तो हम लोग उन्हें कहेंगे अंडर पेड। ये हमारा क्वेरी रहेगा। देखिए इफ स्टेटमेंट ने तीन एक्सप्रेशंस लिए, फर्स्ट हमारा कंडीशन, सेकंड जो अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो सेकंड पैरामीटर रिटर्न होगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स रहता है तो हमारा थर्ड पैरामीटर रिटर्न होगा। मैं अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। अंडर पेड इफ ओके यहाँ पर हमें एज लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस थर्ड को कॉलम को कुछ नेम भी देना पड़ेगा। इसे मैं स्टेट सैलरी अंडरस्कोर स्टेटस देता हूँ। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और जिन का भी सैलरी ग्रेटर देन 12,000 है उनमें वेल पेड आया है, एंड बाकी सब में अंडर पेड है। जिनका भी 12,000 से कम है उनके केस में अंडर पेड आया। ये हमारा रहा इफ स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग अपने MySQL में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके डेटा गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में जो आता है वो आता है इफ नल। मैं भी आपको दिखाता हूँ इफ नल में क्या रहता है। इफ नल का हमारा बेसिक सिंटैक्स ये रहता है, ये हमारे दो एक्सप्रेशंस लेता है, 1,2। यहाँ पर देखिए अगर उसे कंडीशन में फर्स्ट एक्सप्रेशन इन केस नल मिला तो वो सेकंड एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन नल नहीं है तो वो फर्स्ट ही रिटर्न कर देगा। इसके लिए मैंने एक और टेबल क्रिएट किया था, कॉन्टैक्ट्स। मैं आपको कॉन्टैक्ट्स नाम का टेबल दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट्स। इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉलम्स में वैल्यू नल है। सपोज इन रियल वर्ल्ड सिनारियो आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है एंड उसमें आपके पास सेल फोन नंबर रहता है एंड होम नंबर रहता है।
कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास सेल फोन है एंड होम नंबर नहीं है, या कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास खुद का सेल फोन नंबर नहीं है बट वो होम नंबर यूज़ करते हैं। बट इवेंचुअली हमें डेटा फिल्टर आउट जो करना है उसमें एटलीस्ट एक नंबर रहना चाहिए, कोई भी एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेल फोन नंबर और होम नंबर रहना चाहिए। तो हम लोग किस तरह से इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, इस केस में हम लोग इफ नल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, नेम कॉमा, सो इफ नल। सो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, अगर हमारा पहला एक्सप्रेशन सेल फोन कॉमा होम फोन हैज कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर क्या होगा, इफ नल क्या करेगा, सेल फोन चेक करेगा, जहाँ पर उसे सेल फोन की वैल्यू नल मिलेगी वहाँ पर वो होम फोन की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर सेल फोन की वैल्यू नल नहीं है तो वो हमें सेल फोन की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को, सेल फोन होम फोन नल सेल फोन एट लाइन नंबर 1 सेकेंड, सेलेक्ट नेम सेल फोन कॉमा होम फोन एज कॉन्टैक्ट। सी ये देखिए अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और हमारे आउटपुट में हमें कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मिला है। आपने जैसे टेबल में चेक किया था कि मोहित के केस में हमारा सेल फोन नंबर नल था बट उसका होम फोन था, तो इसने फर्स्ट उसे सेल फोन नल मिला, देन इसने होम फोन रिटर्न कर दिया। सो हमारे पास कुछ हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ, सबका कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया है। सो इस टाइप से हम लोग इफ नल का यूज़ कर सकते हैं। सो इसी टाइप से हमारे पास नल इफ भी रहता है। सो नल इफ क्या करता है, सो नल इफ का हमारा बेसिक सिंटैक्स यही रहता है, ये भी 2 एक्सप्रेशंस लेता है। सो ये क्या करता है कि जब ये हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशंस रहता है वो सेकंड एक्सप्रेशन के साथ अगर मैच करेगा तो ये हमें नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। सो अभी हम इसके लिए सेम अपना ऑर्गेनाइजेशन वाला टेबल यूज़ करते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेजिग्नेशन लेते हैं, जो ट्रेनी है हम उस ट्रेनी को ट्रेनी इंजीनियर करने वाले हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर भी हमें वो ट्रेनी मिलेगा, अगर हमारा डेजिग्नेशन उसे ट्रेनी मिलेगा तो हम उसे नल कर देंगे, एंड अगर हमारा वो ट्रेनी नहीं रहेगा तो हमारा सिंपली वो डेजिग्नेशन रिटर्न होगा। और सबसे ज़्यादा हम लोग देख लेते हैं सिस्टम इंजीनियर, हम लोग चेक करते हैं। सो हमारे नल इफ में क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन में डेजिग्नेशन देंगे एंड सेकंड एक्सप्रेशन में हम लोग देने वाले हैं सिस्टम इंजीनियर। सो ये एक्चुअली क्या करेगा कि हमारे जो जहाँ पर भी उसे सिस्टम इंजीनियर मिलेगा, सो हमारा डेजिग्नेशन अगर इक्वल टू सिस्टम इंजीनियर रहा तो ये हमारे इसमें नल रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज ये हमारा जो डेजिग्नेशन है वही रिटर्न करेगा। सो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा
लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा, देन ये हमारा रहेगा नल इफ। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन देने वाले हैं डेजिग्नेशन कॉमा, सेकंड हमारा रहेगा सिस्टम इंजीनियर, राइट। सो एज एम स्टेटस, राइट। सो अभी यहाँ पर वो हमें रिटर्न करेगा। सो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज स्टेटस फ्रॉम दिस। सो मैं भी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। से यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर भी हमारा जो भी डेजिग्नेशन सिस्टम इंजीनियर था, वहाँ पर इसने हमें नल रिटर्न कर दिया। सो इस टाइप से हम लोग नल इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी तक 3 कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ लिया है। फर्स्ट है इफ़, सेकंड है इफ़ नल, थर्ड इज़ नल इफ़। सो अब बेसिक डिफरेंस समझिएगा नल इफ़ में एंड इफ़ नल में। सो हमारी जो 4th कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है MySQL में, वो है केस। सो उसके लिए मैंने एक अलग से टेबल क्रिएट किया था एम्प्लॉयज़ डेटाबेस के अंदर ही, ब्रांचेज, जिससे हम लोग उसे ईजिली समझ पाएँ। सो मैं एग्जीक्यूट करता इस क्वेरी को, दिखाता हूँ आपको कि इस टेबल में क्या क्या डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ डॉट ब्रांचेस। से यहाँ पर हमारे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड की ब्रांच का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। सो अभी हम लोग इसे क्या करने वाले हैं कि हमें ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए ब्रांच का। सपोज हमें चाहिए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो इसके लिए हम लोग केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, राइट, कॉमा, यहाँ पर हमारा रहेगा केस। अब हम लोग केस में क्या डालेंगे, हमें एक ब्रांच चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर ब्रांच कॉलम का नेम डालेंगे। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे व्हेन, जब हमारा ब्रांच CS है तो तब हम उसे क्या शो करने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस, राइट। सो सिमिलर वे में हम लोग एक और केस स्टेटमेंट डाल सकते हैं यहाँ पर, व्हेन EC देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। और इसके बाद हम लोग डाल देंगे एल्स। एल्स हमारा वो क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। उसके बाद हम लोग इस लूप को एंड करेंगे और हम लोग इसे एज डिपार्टमेंट शो करने वाले हैं, राइट। सो मैं इस क्वेरी को एक बार ब्रेक करता हूँ, जो कि ताकि आपको ईजिली रहेगा समझने में। दिस सी, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ब्रांच में एक स्विच केस, जैसे हमारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच केस रहता है, सिमिलर उसी वे से काम करेगा। हमें पता है हमारी ब्रांचेस में 3 टाइप की ब्रांचेस है। फर्स्ट, अगर वो CSS उसे मिलेगा तो उसे कंप्यूटर साइंस लिखेगा, अगर उसे EC मिलेगा वो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर इन दोनों के अलावा वो उसे कुछ भी मिलेगा तो वो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखा देगा एंड हमें डिपार्टमेंट कॉलम में वैल्यूज दिख जाएंगी। सो मैं भी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एज डिपार्टमेंट।
and फ्रॉम दिस। सी ये देखिए मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं महेश कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था आ गया है, देन पंत का हमारे पास आ गया है, ऋषभ पंत का कंप्यूटर साइंस क्योंकि उसका CS था, तपन सिंह का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, शुभम रॉय का कंप्यूटर साइंस एंड रोहित बिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो इस टाइप से हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं MySQL में टू फिल्टर आउट द डेटा और टू मॉडिफाई द डेटा ऑन टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी बेसिस क्यों? क्योंकि हमारे ये रियल जो हमारा टेबल है उसमें डेटा मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है जो हमारा टेम्परेरी डेटा है हमें उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो इस टाइप से हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं MySQL में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।